सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज के लिए लैपटॉप्स कैसे खरीदने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज मैं वीडियो बना रहा था उसका टाइटल था कि बेस्ट 5 लैपटॉप्स जो कि आप खरीद सकते हो अंडर 50,000। पर जैसे मैं वो वीडियो बना रहा था मैंने 5 सेलेक्ट भी कर लिए थे। फिर मैंने सोचा यार कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे आजकल कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा यही है कि भैया कोडिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप बताओ, गेम्स के लिए बेस्ट लैपटॉप बताओ। तो लैपटॉप्स को यार आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो कोडिंग के लिए, या गेमिंग के लिए, या वीडियो डिजाइनिंग के लिए। अब इन तीनों के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस चाहिए होती हैं, मतलब ठीक है। अब जो लैपटॉप है यार, आप मार्केट में जाओ, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या फिर आप मार्केट प्लेस में चले जाओ, 1000 लैपटॉप है, ठीक है, 10 ब्रांड है और 1000 लैपटॉप की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप सेलेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो मैं बेस्ट 5 वाला भी बना दूंगा, अगले 2-3 दिन में एक वीडियो वही होगा। पर पहले आपको चीजें समझनी जरूरी है कि आपके लिए बेस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है। जैसे गेमिंग में मैंने लिख रखे हैं, तो ये प्रायोरिटी वाइज दे रखा है मैंने कि सबसे पहले आपको प्रोसेसर को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। मैं अभी सारी चीजें समझाऊंगा आपको। तो अभी मैं 15-20 दिन पहले खुद अपने लिए पीसी ले रहा था वीडियो डिजाइनिंग के लिए। तो उस टाइम मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं कस्टम पीसी लूं। कस्टम पीसी वो होता है जब आप सारे पार्ट्स खुद खरीदते हो और असेंबल करके खुद पीसी बनाते हो। तो मैं कस्टम पीसी लूं या फिर मैं एप्पल के iMac लूं, ठीक है, वो भी वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो उस चक्कर में मैंने यार 10-15 दिन बहुत मतलब खोद के रिसर्च किया था। तो अभी आप यूं समझो कि 100 घंटे की नॉलेज जो मैंने रिसर्च करी थी वो आपको मैं 10 मिनट में समझाने वाला हूँ। ट्राई करूंगा बहुत सरल भाषा में समझाने की, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी से भी। तो सबसे पहले कोडिंग वालों की बात करते हैं। तो अगर आपको कोडिंग करनी है तो चाहे आपका लैपटॉप 25,000 का हो या आपका लैपटॉप 2.5 लाख का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप चाहे Pentium 3 या Pentium 4 जो आज से 10 साल पुराने लैपटॉप आए थे उन पे भी करोगे तो बराबर चलेंगे। तो पर मान लो अगर किसी के पास अच्छा बजट है कि मतलब 50-60 हजार या 70-80 हजार तक भी खर्च कर सकता है, तो वो बच्चे फिर इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपका सिर्फ कोडिंग करनी है तो ट्राई करो कि जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो वो छोटी हो, ठीक है, 13 से 14 इंच की हो, ठीक है। 15-16 इंच पे मत जाना। क्यों? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो वेट कम होता है, वेट कम होता है तो पोर्टेबल ज्यादा होते हैं। मतलब आपको कॉलेज में रोज जाना है यार, ठीक है, जिनको जो कोडिंग करते हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस वगैरह स्ट्रीम के, उन्हें रोज लैपटॉप ऑलमोस्ट लेके जाना होता है। तो जितना हल्का उतना बेटर, ठीक है। ट्राई करो कि अल्ट्रा बुक हो, ठीक है, जो मतलब पतले वाले लैपटॉप आते हैं ना यार, वो ट्राई करो। उनके 2 फायदे हैं। पहला, उनका वजन कम होता है, दूसरा उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको वो ट्राई करनी है। पर अल्ट्रा बुक सारी महंगी हैं, सबकी सब महंगी होती है। मतलब वो आपकी शुरुआत होती है 50,000 से और फिर आपकी 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है। तो जो बेस्ट अल्ट्रा बुक्स हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा यार, बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं एप्पल और विंडोज के बीच में कंपेयर करता हूँ। बट एक चीज समझो यार, मैं किसी को, मेरा कोई पैसे नहीं देता मुझे कोई। मैंने विंडोज भी यूज किया, मैंने एप्पल की जो मैक है वो भी यूज करें, और जो जिस काम के लिए अच्छा है मैं उस काम के लिए आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर यार आपको अल्ट्रा बुक लेनी है, ठीक है, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ठीक है, चाहे दुनिया के लिए कुछ और होगा, मेरा पर्सनल फेवरेट, मैं सेफ वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैकबुक एयर है, ठीक है। तो मेरा 3 साल पुराना मैकबुक एयर है, वो वहां पड़ा है, ठीक है। और उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन थी, जैसे आज को तो 8 GB रैम वगैरह मिलती है, मेरे वाले में तो 4 GB रैम थी, 1.6 GHz प्रोसेसर था। तो आपका मैकबुक एयर बेस्ट होता है। बाकी फिर आप चाहे डेल का XPS ले लो, पर वो महंगा पड़ेगा, फिर वो लाख रुपए तक मतलब जाते हैं आपके। मैं वो अलग वीडियो बना दूंगा जो आपके बेस्ट लैपटॉप है। पर आप समझ गए, 13 से 14 इंच का अल्ट्रा बुक्स खरीदो जिनकी बैटरी लाइफ सबसे ज्यादा हो, जिससे आपको बार बार चार्ज ना करना पड़े, आप कॉलेज में आराम से चलता रहे, वो वेट ज्यादा ना हो, बस, ठीक है, इतना ही चाहिए कोडिंग में। अब आते हैं गेमिंग में यार, ठीक है। गेम्स बहुत बच्चों को खेलना होता है, मैं गेम्स नहीं खेलता, मैं वीडियो डिजाइनिंग करता हूँ, मुझे गेम्स पसंद नहीं है। पर फिर भी गेमिंग में सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर मतलब इसको आप, उसे हम, मतलब ये सब कुछ है, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब प्रोसेसर जिन्हें नहीं पता यार, तो जैसे आपने सुना होगा, सरल भाषा में बताऊं, टेक्निकल अगर किसी को सुनना है तो लास्ट में वेट करना, मैं टेक्निकल नॉलेज दे दूंगा। आपने सुना होगा इंटेल का i5 प्रोसेसर, इंटेल का i7 प्रोसेसर, इंटेल का i3 प्रोसेसर, या राइजन की प्रोसेसर, ये दूसरी ब्रांड है, ठीक है। तो आपको अगर गेमिंग खेलनी है तो 2-3 चीजें जो यार आपको पहले ध्यान में रखनी है। अगर आपको सिर्फ बेसिक गेम्स खेलने हैं ना यार, ठीक है, जैसे बेसिक गेम्स हो गए, कैंडी क्रश हो गया, या फिर GTA जो वाइस सिटी वगैरह पुरानी है, सैन एंड्रियास जो पहले वाले थे, उनके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कुछ वैसे गेम खेलने हैं जैसे बैटलफील्ड वगैरह, जो मेन स्ट्रीम गेम्स वगैरह हैं, या उससे ऊपर के गेम्स खेलने हैं, तभी ये गेमिंग पीसी लैपटॉप लेना, वरना जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं उनपे भी आपके गेम्स चल जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज यार, ये इन पे आने से पहले मैं आपको थोड़े डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ गेमिंग के।
अब गेमिंग में यार 13 इंच का भी आता है, 14 इंच का भी आता है, 15 इंच का भी आता है, 17 इंच का भी आता है, 18 इंच का भी लैपटॉप आता है, ठीक है। अब जितना बड़ा इंच का लैपटॉप होता है वो उतना पावरफुल मशीन होती है उसके अंदर, पर जितनी छोटी इंच के लैपटॉप होते हैं वो उतने ज्यादा पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल मतलब हल्के, आप उन्हें कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ट्राई करो कि कोई भी गेमिंग पीसी हो उसमें टच स्क्रीन ना हो। टच स्क्रीन क्यों ना हो? दो रीजन की वजह से। पहला, वो बैटरी खाती है, तो जो भी गेमिंग पीसी होते हैं यार उनका सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है कि उनकी बैटरी लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। 4 घंटे होती है, 3 घंटे होती है। तो अगर आप टच स्क्रीन और ले लेते हो तो वो और बैटरी खाता है। सेकंड, टच स्क्रीन टूट जाती है तो बहुत महंगी पड़ती है वापस चेंज करनी, ठीक है। फिर प्रोसेसर पे आ गया। प्रोसेसर यार आपका, अगर आप असली में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका मिनिमम या तो i5 में आपका 7th या 8th जनरेशन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, या फिर आपका i7 की प्रोसेसर होनी चाहिए 7th जनरेशन के मिनिमम, समझ रहे हो। i3 वगैरह नहीं लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जनरेशन जिनको नहीं पता यार, वो ये होता है कि यार हम वीडियो हर टाइप के बच्चे देखते हैं, तो अगर मैं कोई चीज ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो ऑफेंड मत होना। i7 है यार वो i5 से बेटर होता है, और i5 है वो i3 से बेटर होता है, ठीक है। अब हर एक में इंडिविजुअली भी बहुत सारी जनरेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि 7th जनरेशन है वो 8th जनरेशन से कम जरूर होती है, ठीक है। तो जितना बड़ा न्यूमेरिकल फिगर है उतनी बड़ी वो ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो जैसे अगर i7 में कोई ऐसे लिख रखा है आपको 7700, ठीक है, और आपके i7 में 8700 लिख रखा है, ठीक है। तो जो पहला डिजिट होता है ये जनरेशन बताता है, ठीक है। जैसे 8th जनरेशन हो गया, 7th जनरेशन हो गया, या 6th जनरेशन हो गया, ठीक है। तो जितनी बड़ी जनरेशन होती है वो उतना फास्ट होता है। सेकेंड चीज जो गेमिंग में मैटर करती है यार वो है जीपीयू, ठीक है। अब जीपीयू क्या होता है यार, इससे आपकी फ्रेम रेट पे फर्क पड़ता है। तो गेमिंग में क्या होता है, जितनी ज्यादा आपकी फ्रेम रेट होती है उतना ज्यादा आपका स्मूथ होता है, तो उतना ज्यादा आपका बेटर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो सेकंड जो प्रायोरिटी आपको देनी है वो जीपीयू पे देनी है, ठीक है। अब जीपीयू भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं। GTX के जैसे सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपका जैसे GTX का 1050 है, ठीक है, या 1050 Ti है, तो ये आपके ज्यादातर गेम चला देगा। जैसे बैटलफील्ड वगैरह जैसे जो गेम है वो भी आपके मॉडरेट सेटिंग पे चल जाएंगे, ठीक है। हाई क्वालिटी पे नहीं चलेंगे, मॉडरेट सेटिंग पे चल जाएंगे। पर अगर आप जैसे GTX 1060 तक जाते हो या 1070 तक जाते हो, ठीक है, तो आपके ऑलमोस्ट सारे गेम चल जाएंगे। इनफैक्ट जो आपके VR वाले गेम है वो भी चल जाएंगे। पर जैसे ही आप 1060 पे जंप करते हो यार, आपको 80,000 से ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपको कुछ मिलेगा। 1060 आपको एटलीस्ट 80,000 से ऊपर वाले लैपटॉप में ही मिल पाएगा, एटलीस्ट मिनिमम, बाकी लाख से ऊपर पे मिलता है। और कोई भी अगर आप यार अच्छा गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो वो आपको 50,000 से कम मुश्किल ही है, ठीक है। मतलब टू बी ऑनेस्ट 60-70 आपको मिनिमम करने पड़ेगी। थर्ड है रैम। अब रैम का क्या फायदा होता है यार, अब रैम आपको मिनिमम बोल रहा हूं मैं 8 GB चाहिए, ठीक है, ठीक है। मिनिमम आपको 8 GB रैम चाहिए। अब रैम में भी कैटेगरी होती है यार जो आपको सीखनी है, ठीक है। अब यार ये बहुत बड़ा टॉपिक है सही में, मैं पता नहीं 10 मिनट में कर पाऊंगा या नहीं। अब रैम होती है ना यार, ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे इनमें भी जैसे DDR4 रैम होती है, ठीक है। आप देखना कभी स्पेसिफिकेशन में देखोगे तो DDR3 वगैरह हो गई। तो DDR4 लेटेस्ट है, ठीक है, तो ट्राई करो आपको यही मिले। अब इसके अंदर भी अलग अलग पावर्स होती हैं। मैं पावर वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म पावर नहीं है, आपको सरल समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे आपको न्यूमेरिकल फिगर दे रखे होंगे कि 2400, ठीक है, या 2666 या 3000, ठीक है, या 3200, समझ रहे हो। तो जितना बड़ा फिगर होता है वो उतना अच्छा होता है, पर जनरली सबके अंदर ये ही होता है और ये एडिक्वेट है, ये कम नहीं है, ठीक है। पर DDR3 ट्राई मत करना यार, इसे अवॉइड करना हो सके तो। आपको स्पेसिफिकेशंस देखनी है यार। अगर आपको कोई 4 GB रैम बोलता है, ठीक है, तो देखो 4 GB रैम DDR4 है या DDR3 है, ये है तभी अच्छी बात है, क्योंकि DDR3 जहां पे खत्म होता है ना वहां से DDR4 शुरू होता है, इतना फर्क होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज प्रायोरिटी आपको रैम थी। अब आपका 8 GB से काम चल जाएगा, पर मान लो अगर आप वो आदमी हो जैसे कि अभी गेम खेल रहे हो, पर गेम अभी आपने पॉज करा, अब आपको कुछ और काम करना है, अब आपको सर्फिंग करनी है, फिर आपको वापस गेम में शिफ्ट करना है, फिर आपको कुछ और करना है, फिर आपको कुछ और करना है, आपको मल्टीपल टास्किंग एक साथ अगर करनी है ना यार, तो फिर आपको अपनी रैम भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। वैसे आपकी मल्टीपल टास्किंग कोर पे भी डिपेंड होती है कि आपका ड्यूल कोर है या क्वाड कोर है। ड्यूल कोर क्वाड कोर मैं आपको समझा दूंगा, कंफ्यूज मत होना अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगी तो। चीजें बहुत सिंपल है,
ठीक है। 8 GB मिनिमम चाहिए आपको विंडोज में, अगर आपका कोई विंडोज का पीसी वगैरह है तो। मैक पे तो वैसे ही गेम्स नहीं चलते, ठीक है। बाकी आपका 16 GB है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर हम SSDs वगैरह की बात करें, SSD, हाइब्रिड, HDD, ये स्टोरेज स्पेस होती है यार, ठीक है। जो भी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आप स्टोर करते हो, चाहे मूवी स्टोर करते हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी और कोई सॉफ्टवेयर, वो आपकी डिस्क पे होती है, ठीक है। तो आपकी HDD सबसे स्लो होती है, ये हार्ड डिस्क होती है आपकी नॉर्मल। तो इसको आप मानो मारुति 800, ठीक है, ठीक है। ये आपकी मारुति 800 है मान लो, ठीक है। तो इसको आप मानो ये आपकी वो है होंडा सिटी, ठीक है, हाइब्रिड्स। और आपकी SSD जो है इसको आप मानो ऑडी, वो भी R8, समझ रहे हो, इतना फर्क होता है इनमें। SSD बहुत फास्ट होती है। तो अगर आपकी मान लो किसी, जैसे मैं गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह देख रहा था, ठीक है, तो उनमें आपकी मान लो 5400 RPM लिखा होता है किसी के आगे, तो वो स्लो होती है, वो फास्ट नहीं है, वो बहुत पुराना हो गया। आप कोई भी लैपटॉप लेते हो तो आपको फ्यूचर प्रूफ देखना होता है कि एटलीस्ट 2-3 साल तो चलाऊंगा उसे, या 4-5 साल तो चलाऊंगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि आपको या तो हाइब्रिड मिल जाए, तो हाइब्रिड बेस्ट ऑप्शन होता है लैपटॉप्स में, ठीक है। पीसी में तो आप हम दोनों रखने की ट्राई करते हैं, बट लैपटॉप की बात करें, ट्राई करो आपके पास हाइब्रिड हो उस लैपटॉप में, या फिर कुछ ऐसा हो कि 128 GB SSD हो, ठीक है, और 1 TB के करीब आपकी HDD हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। अब SSD का गेमिंग्स में काम क्या होता है, कहां पे हेल्प करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। SSD आपकी गेम की स्पीड नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। SSD आपकी गेम की क्वालिटी भी नहीं बढ़ाएगा। इसका फायदा कहां होता है, SSD में हीट एमिशन कम होता है, मतलब गर्मी कम पैदा करते हैं, ये एनर्जी कम यूज करते हैं, तो लैपटॉप की बैटरी लाइफ ज्यादा मतलब बढ़ती है। पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये लोडिंग स्पीड इनकी बहुत होती है, मतलब आप जब अपना चाहे लैपटॉप स्टार्ट करते हो या आप अपना जब गेम क्लिक करोगे तो वो बहुत जल्दी लोड होगा, ठीक है, कंपेयर टू HDD कम से कम 2 से 3 गुना फास्ट होगा वो, ठीक है। तो लोडिंग का फायदा होता है और हीट एमिशन का फायदा होता है, ठीक है। वीडियो लंबा जा रहा है, मैं देख रहा हूं, पर जल्दी करता हूं। लास्ट होता है यार आपका स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन आप मिनिमम बोल रहा हूं, जगह ही नहीं बची, 1920 से 1080 पिक्सल्स तो मिनिमम रखना है यार, आजकल ये मिनिमम है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो फिर इससे ऊपर होता है 2560 into 1440, शायद यही होता है, गलत हो तो माफ कर देना, ठीक है, या फिर 4K, पर ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी एक्सपेंसिव होता है, पर एटलीस्ट आपका ये होना चाहिए, इससे नीचे की स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा था ना यार इतना ऊपर, हाँ दिख रहा था, ठीक है। तो गेमिंग्स में आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम आपको यार 60 से 70 या 80 हजार खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको असली में गेमिंग लैपटॉप चाहिए, बाकी मिलने को 30-40 हजार में भी मिल जाते हैं। थर्ड आते हैं वीडियो डिजाइनिंग पे यार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा नॉलेज है इन तीनों में, पर लास्ट के लिए बचा के रखा था क्योंकि सबसे कम बच्चे वीडियो डिजाइनिंग करते हैं। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार वीडियो डिजाइनिंग में प्रोसेसर, वीडियो डिजाइनिंग में प्रोसेसर सबसे मतलब बहुत सब कुछ यही है, ठीक है। तो जब हम वीडियो रेंडर करते हैं, मान लो आपने सब कुछ एडिटिंग वगैरह कर ली, लास्ट में हमें वीडियो को रेंडर करना होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर असेंबल करते हैं सबको, एक फाइनल प्रोडक्ट आपको देता है। तो अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रांग नहीं है ना यार, तो रेंडरिंग में घंटों लग जाएंगे, 10 मिनट के वीडियो की रेंडरिंग के लिए घंटों लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो आजकल बेस्ट प्रोसेसर इसके लिए है वो है i5 का 7th जनरेशन, ठीक है। लैपटॉप्स में बात कर रहा हूं मैं यार, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आप कहोगे i7 प्रोसेसर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है, टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो i5 प्रोसेसर होते हैं ना यार, ये अपनी फुल पावर यूज करते हैं जब जेटली 7th जनरेशन वाले होते हैं, जब रेंडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोसेसर होता है ना यार, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस समझ जाओ, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। अब ये बाकी की जो 3 चीजें हैं ना यार, ये ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। जैसे गेमिंग के केस में प्रोसेसर इंपॉर्टेंट, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। यहाँ पे आप इधर बोल सकते हो कि ये ऑलमोस्ट ये तीनों की तीनों सेकंड नंबर पे आती है, ठीक है। ये सारी की सारी बराबर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है यार रैम, ठीक है। तो अगर आप मैक पे काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम 8 GB रैम चाहिए, ठीक है। बाकी आपका 4 GB से भी काम चल जाएगा। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो आपको मिनिमम 8 GB चाहिए, बाकी आपको स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए 16 GB चाहिए,
ठीक है 16 GB चाहिए, ठीक है। वही DDR4 को प्रायोरिटी ज्यादा देना। अगर हम SSDs की बात करें, SSD गेमिंग में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट वीडियो डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वीडियो प्लेबैक करते हो ना, जब आप स्क्रॉल करते हो एडिटिंग के बाद आगे पीछे, तब SSD होती हैं वही डाटा को आगे पीछे जल्दी मतलब ट्रांसफर करती हैं। तो SSD बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वीडियो डिजाइनिंग में। तो आपके पास या तो SSD हो या फिर एक हाइब्रिड हो, ठीक है, तो तब आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट चीज है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड या गेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे, पर यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं है, समझ लो। ये मतलब कलर करेक्शन हो गया, या फिर आपकी कोई 3D की चीज हो गई, या फिर आपको परफॉर्मेंस की जस्ट थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए ग्राफिक कार्ड आपका चाहिए होता है, ठीक है। लास्ट चीज इसमें स्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है यार, ठीक है, क्योंकि हम काफी चीज करते हैं, जैसे फिल्टर वगैरह लगाते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, तो आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यार आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका ये हो, ठीक है, या फिर आपकी 4K स्क्रीन हो, ठीक है। अब ये दोनों चीज एक्सपेंसिव है, ठीक है, पर अब मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो डिजाइनिंग के लिए बेस्ट होते हैं मैक, ठीक है। अगर आप, मैं आपको मानोगे नहीं यार, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुद मैकबुक एयर यूज किया मैंने इस अपने खुद के चैनल के लिए, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊं क्या थी। 1.6 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर था उसका, i5 का था या i3 का था, मतलब बहुत कमजोर सा, बहुत कम होता है 1.6, ठीक है। 4 GB रैम थी, 128 GB SSD थी, ठीक है, और बस यही था, और कुछ था ही नहीं। ग्राफिक कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत कमजोर सा था। और इसके साथ है ना, मैंने कम से कम अपने 50-60 वीडियो बनाए हैं अपने इस चैनल पे, 50-60 क्या, सॉरी ज्यादा बनाए हैं, 80 से 100 के करीब बनाए हैं, ठीक है। और मैकबुक एयर पता है क्या स्पीड देता है, इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आता है आई मूवीज और फाइनल कट प्रो के लिए तो आपको पे करना पड़ता है, आई मूवीज जो फ्री सॉफ्टवेयर आता है, 10 मिनट के वीडियो के लिए 10 मिनट लेता है, ठीक है। इतना फास्ट कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं करता। पर होता क्या है कि ये आई मूवी सिर्फ मैकबुक पे मिलता है, ठीक है, ये एप्पल का सॉफ्टवेयर है। एप्पल पता है फास्ट क्यों है, ठीक है, आपको मैं रीजन बताता हूँ यहाँ पे। एप्पल फास्ट इसलिए है यार, क्योंकि एप्पल के केस में हार्डवेयर भी वही बनाता है, सॉफ्टवेयर भी वही बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही बनाता है, तो ये तीनों के तीनों इंटीग्रेट बहुत अच्छी तरह होते हैं एक साथ, ठीक है, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के केस में क्या होता है, हार्डवेयर लिनोवो बना रही है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है, विंडोज वगैरह, और वो किसी और का है, तो वो बेस्ट हो नहीं पाते, समझ रहे हो, बेस्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाते और मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो जब आप यूं देखते हो ना यार कि इसकी 4 GB रैम और किसी विंडोज में 4 GB रैम, ठीक है, तो उनमें फर्क होता है। अगर मैं सेम स्पेसिफिकेशंस में आप किसी विंडोज पीसी को देखोगे तो आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क है, ठीक है। उन विंडोज में विंडोज है, इसमें मैक ओएस है, ठीक है, और मैक ओएस बहुत क्लीन होता है, वायरसेस वगैरह नहीं आते। पर मैं किसी अब तारीफ नहीं करूंगा यार, विंडोज वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली मैंने आपको चीजें समझा दी होंगी। एक चीज बच गई, कोर्स, ठीक है। तो जब आप प्रोसेसर खरीदोगे ना यार, तो जो महंगे लैपटॉप्स होते हैं, जो हाई एंड लैपटॉप होते हैं 70-80 हजार टाइप के, उनमें आपको एक टर्म दिखाई देगी ड्यूल कोर, क्वाड कोर, वो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, ठीक है, ड्यूल कोर, ठीक है, या फिर आपको क्वाड कोर। क्वाड मतलब 4 कोर, ड्यूल मतलब 2 कोर। अब 2 कोर का मतलब आप एक तरह से यूं समझो, सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो, सिंगल कोर मतलब सिंगल लाइन की सड़क, डबल कोर मतलब 2 लाइन की सड़क, क्वाड कोर मतलब 4 लाइन की सड़क। जितनी मोटी सड़क होगी उतना कम ट्रैफिक जाम होगा और उतनी अच्छी, समझ गए ना आप, मल्टीटास्किंग के लिए होता है बेसिकली। जितने ज्यादा कोर होते हैं उतनी ज्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था यार मैं आपको हर एक का टेक्निकल मतलब समझा दूंगा, पर वीडियो लंबा हो गया है ये बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अभी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो होपफुली यार आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। कोडिंग के लिए ज्यादा खर्च मत करना यार, ठीक है, 25-30 हजार तक ठीक होता है, बाकी आप चाहो तो 50-60 तक हजार खर्च कर दो, उससे ज्यादा खर्चा है, ठीक है। गेमिंग्स में आपको अच्छा चाहिए तो आपको 50-60 हजार खर्च करने चाहिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ मॉडरेट गेम खेल रहे हो तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप चाहिए नहीं, आपके नॉर्मल लैपटॉप से काम हो जाएगा। अब नॉर्मल लैपटॉप से कैसे काम हो जाएगा यार, वो आपको एक चीज बता दूं यार। अब आपके प्रोसेसर है ना यार, इनमें बेसिकली आपको मेन 2 कंपनी मिलेंगी, या तो आपको इंटेल के मिलेंगे प्रोसेसर, या आपको राइजन के प्रोसेसर मिलेंगे। शायद ये स्पेलिंग होती है, गलत है तो माफ कर देना, ठीक है।
इंटेल क्या, कोई आपका मतलब जो i7 i6 सॉरी i5 और i3 वाले जो प्रोसेसर है, ठीक है। अब इंटेल में फायदा क्या होता है, इनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। मतलब अगर ये पूरा कार्ड है तो इसमें इतना पार्ट जीपीयू का काम करता है, ठीक है। और राइजन में क्या होता है कि पूरा का पूरा मतलब वही होता है, इसमें जीपीयू नहीं होता। तो इसलिए आप इंटेल को प्रेफर करना, ठीक है। इंटेल को प्रेफर करना क्योंकि ये आपके फिर कल को वीडियो एडिटिंग वगैरह आप करते हो या गेमिंग्स वगैरह करते हो तो ये ज्यादा सपोर्ट करेगा। कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, बट थोड़ा सा है। तो अगर मैंने बहुत लैपटॉप्स में राइजन देखा था तो उसको अवॉइड करना, इंटेल को ज्यादा प्रेफर करना। तो होपफुली यार आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बोलने को इस पे 2-3 घंटे और बोल सकते हो, इसमें मैं टेक्निकल डिटेल्स और बता दूंगा आपको, बट आपके पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। जो 5 बेस्ट लैपटॉप्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा वीडियोस पे, और नेक्स्ट आने वाले 2-3 दिनों में एक वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं और